स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। 6 जान के सारे शिफ्ट के जो क्वेश्चन है मेरे पास आ चुके हैं। चलिए हम एनालिसिस करते हैं। तो देखो बोर्ड में से 3 से 4 क्वेश्चन भर रहे, कुछ इस तरह से क्वेश्चन भर रहे। देखो 12 इंटू 12 तो ये एक ब्रैकेट में दिया गया है, डिवाइड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4। तो अब कोई बच्चा इसको ऐसे ना सॉल्व कर बैठे, 12 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 करके ऐसे मत करना। 4 ऐसे ना, इसको इसको ऐसे नहीं कट करना है आपको। इसको पहले 12 का क्यूब कर लो पूरा, ठीक है, एंड देन 4 का क्यूब करके फिर उसको डिवाइड करो, एंड देन जो आंसर आता है उस हिसाब से करना, क्योंकि ये जो है कभी कभी बच्चों को पता नहीं होता है कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमेशा बॉडमॉस रूल ही जो है वो फॉलो करना है, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, देन ऑफ वाला कुछ होगा तो, एंड देन डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कुछ इस तरह से बन रहा है 40% ऑफ 7560। तो इतना इजी है, 40% को आप 2/5 लिख सकते हो फ्रैक्शन में, और उसे कन्वर्ट करके फटाक से इसका डिवीजन करके जो है आंसर दे सकते हो। तो ज्यादा नहीं, 30-30 सेकंड के क्वेश्चन बन रहे हैं जो बॉडमॉस से आ रहे हैं। 30 सेकंड से ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देन प्रॉफिट एंड लॉस से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, तो पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से करना। ठीक है, देन सिंपल क्वेश्चन है परसेंटेज के ऊपर, एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन है, SICI से, तो मतलब पूरी अरिथमेटिक अच्छे से करना है आपको। टाइम एंड वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन है। किस तरह के क्वेश्चन बने कि कोई ए व्यक्ति है वो 5 दिन में कुछ काम कंप्लीट कर रहा है, बी व्यक्ति वही काम 3 दिन में कंप्लीट कर रहा है, अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो क्या करना है, सिंपल सा उसका एलसीएम निकाल लेना है, एक दूसरे की जो है ए और बी की एफिशिएंसी निकाल के उसको डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। बहुत इजी वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट पता होना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसमें भी कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, देखो ए की स्पीड बी से दुगनी है, हाँ ए की स्पीड बी से दुगनी है, तो ए अगर इतना डिस्टेंस कवर करता है इतने घंटों में, तो बी कितने घंटों में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इतने इजी क्वेश्चंस है। अगर आप जो है एकदम से, देन जो सिंपल क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेन से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कैसे करना है, वो फॉर्मूला देख के जाना, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट रीजनिंग में देखते हैं। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, इजी वाले हैं। ऐसा जितना नहीं कि आपको 3 लेयर हायरार्की बनानी पड़ेगी, नहीं, सिंपल 1 लेयर हायरार्की में भी आपको पता चल जाएगा कि क्या बोल रहा है। ये आपको डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, इतने अच्छे से आप जो है क्वेश्चंस कर पाओगे। नेक्स्ट मिरर इमेज से 2 क्वेश्चंस है, नंबर सीरीज से 4 क्वेश्चंस है एक्चुअली। सिटिंग अरेंजमेंट से, कल जैसे मैंने बताया सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से करके जाना। एंड इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इनइक्वालिटी से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का 2 से 4 कोई वीडियोस देख लेना, यूट्यूब पे बन जाएगा। आधे 1 घंटे में जो है पूरा का पूरा इनइक्वालिटी आपको समझ में आने लगेगा। जनरल नॉलेज का देखो, जैसे कि मैंने बता रखा था आपको, स्टेट्स की कैपिटल याद कर लो। गंगटोक का पूछा गया है कि किसकी कैपिटल है, सिक्किम की कैपिटल है। प्रेजेंट आर्मी चीफ पूछे गए, क्योंकि अभी अभी इनकी अपॉइंटमेंट्स हुए, तो अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। देन टीपू सुल्तान के बारे में पूछा गया कि उनके पिताजी का नाम क्या है, हैदर अली। तो टीपू सुल्तान के बारे में आप उन्होंने जिक्र कर ही लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले जो भी शिफ्ट होंगे उन सब के लिए टीपू सुल्तान का जो श्रीरंगपट्टनम की क्या कहते हैं उसे ट्रीटी हुई थी, एंड जो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। कब हुए थे, क्या हुए थे, कैसे हुए थे, कब जीता था टीपू, कब मरा टीपू, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट फुल फॉर्म पूछ लिया गया सीएमओ का, तो ये जो है देखो सिंपल फुल फॉर्म्स है, आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे, हमारे जीके के पीडीएफ में भी फुल फॉर्म मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स से थोड़े क्वेश्चन बने हैं, इकोनॉमिक्स से भी फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स से अगर कुछ फुल फॉर्म मिलते हैं आपको, या फिर कंप्यूटर के फुल फॉर्म मिलते तो उसे याद कर लो। ओके, नेक्स्ट है हु डिफीटेड रानी लक्ष्मीबाई। तो जैसे कि 1857 की लड़ाई के बारे में मैंने बताया था कि हजरत महल कहीं और से लड़ रही थी, रानी लक्ष्मीबाई कहीं और से लड़ रही थी, झांसी से लड़ रही थी, एंड नाना साहेब जी कहीं और से लड़ रहे थे, तो और बहादुर शाह जफर कहीं और से लड़ रहा था। तो हर एक लोग जो है अलग अलग लड़ रहे थे, इसीलिए 1857 की जो रिवॉल्ट हुआ था वो हम जीत नहीं पाए हैं। उसी तरह से तो उससे क्वेश्चन बनना लाजमी था। तो किसने डिफीट किया था, लॉर्ड रोज ने डिफीट किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आजाद हिंद आर्मी की हेल्प किसने की, ये क्वेश्चन अगर बना है, या फिर किसने स्टैब्लिश किया, अगर ऐसा बना है तो इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था, लेकिन बच्चों ने ऐसे ही मुझे एज इट इज जो है क्वेश्चन भेजा है, क्योंकि बच्चों को उतना याद नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो उसमें अगर सुभाष चंद्र बोस होगा तो उसको राइट करके आए हो तो आपका 1 मार्क पक्का है। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ नहीं, इसी तरह से पूछा गया है कि कौन सा जो
गांव है या फिर सिटी है, किस नदी के किनारे, तो ये पूरा टेबल दे रखा है मैंने, वो देख लेना अच्छे से। आर्टिकल 19 के बारे में पूछा है, विच सॉरी दादा भाई नौरोजी ने कौन सी इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर रखी है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप अगले शिफ्ट में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हो, तो प्लीज याद रखो जितने भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स है उनका, जितने भी फाउंडर है उनके नाम याद कर लो, जैसे कि बनारस यूनिवर्सिटी किसने कर रखी है, और फिर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किसने कर रखी है, जैसे बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हाल फिलहाल अपने न्यूज में थे उनके बारे में आपको पढ़ना ही है। जेएनयू न्यूज में था उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो इंटरलिंक करो, पॉइंट्स इंटरलिंक करोगे तभी पास हो पाओगे। एनालिसिस देखने का मतलब ये नहीं होता कि एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ उससे लिंक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप इंटरलिंक करो, मेरे जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो, उसी तरह से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, आर्टिकल 19 बोलता है फ्रीडम टू स्पीच और एक्सप्रेस फीलिंग्स, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट कर सकते, नहीं, ये डिफेमेशन के खिलाफ, मतलब डिफेमेशन हो सकता है, डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, और आपके खिलाफ जो है केस भी हो सकती है। इसलिए कहीं पर भी अगर आप कमेंट करो सोशल मीडिया पे तो मत करना, ऐसे मत कहना कि आर्टिकल 19 के तहत हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको जेल हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, देखो आर्टिकल पूरे अच्छे से करके जाना है आपको, जितने भी आर्टिकल्स मैंने लिख रखे हैं जीके के पीडीएफ में वो तो पूरे अच्छे से याद ही कर लो, उसका रट्टा ही मार लो। नेक्स्ट क्या है, हु इज इंडियाज फर्स्ट मुगल एम्परर, मैंने बता रखा था कि फर्स्ट और लास्ट पूछा ही जाता है, और इसी शिफ्ट में पूछा गया। फर्स्ट शिफ्ट में जो सुबह की शिफ्ट थी उसमें लास्ट एम्परर पूछा गया, और लास्ट वाली शिफ्ट में फर्स्ट एम्परर पूछा गया, तो उल्टा कर दिया था इन्होंने। तो याद रखो पहला मुगल एम्परर कौन था, बाबर था, एंड लास्ट कौन था, बहादुर शाह जफर टू था, बहादुर शाह द्वितीय जिसे कहते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन बनना लाजमी है, क्योंकि महाराष्ट्र में इसकी मीटिंग हुई थी पहली, 1885 में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की किसने स्टैब्लिश किया था, या फिर प्रेसिडेंट कौन थे, वेमस चंद्र बैनर्जी प्रेसिडेंट थे, किसके हेल्प से बनी थी, एवो ह्यूम के हेल्प से बनी थी, कहाँ हुई थी, बॉम्बे में हुई थी, कितने लोग प्रेजेंट थे, 72 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे, और सबके सब क्या थे, बैरिस्टर थे। 100% क्वेश्चन बनेगा, तो ये सारी बातें मैंने बता रखी है, तो याद कर लेना इसे। एंड विच इज द लार्जेस्ट वेपन आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, तो सऊदी अरेबिया, तो ये इंपोर्ट करता है। जब तो अब याद रखो एक्सपोर्ट कौन सबसे ज्यादा करता है, यूएसए है आई थिंक, उसके बारे में पढ़ लेना। देन अब लार्जेस्ट पूछा गया है, तो लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट वाला जो जीके के पीडीएफ में दे रखा है वो उसको पूरा याद कर लो आप लोग। एंड थोड़ा सा करंट अफेयर का ट्विस्ट दे, तो जैसे कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा कौन आगे है, यूएसए आगे है। एंड जो भी जूट प्रोडक्शन में कौन आगे, कॉटन प्रोडक्शन में कौन आगे, इंडिया से पहले कोई है क्या, इंडिया किसी नंबर 1 पोजीशन पे है क्या, ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी के पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, वहां से याद कर लेना। नेक्स्ट जैसे कि मैंने लास्ट मुगल एम्परर, ये हो गया क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट के बारे में नहीं, एक्चुअली ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। इन्होंने जो बच्चों ने कहा था कि जनरल असेंबली के पूछा था प्रेसिडेंट, तो वो उनका आंसर बनता है होल्कर बोस्किर, टर्की के है, जून 2020 17 जून 2020 में इनकी जो है अपॉइंटमेंट हुई है। लेकिन अगर सेक्रेटरी जनरल का पूछा जाए यूनाइटेड नेशन के, तो वो है एंटोनियो गुटरेस, पोर्तुगीज के, लिस्बन से बिलोंग करते हैं। एंड क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब यूनाइटेड नेशन पूछ लिया तो वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर पूछ लिया तो आईएमएफ के बारे में भी पूछ सकता है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यूनेस्को के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा यूनाइटेड नेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो याद रखो यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर क्या हम यूनाइटेड नेशन डे करके मनाते हैं। क्वेश्चन बहुत बार बनता है आपको, इस तरह से आप सब कुछ इंटरलिंक करो, सब कुछ इंटरलिंक करो, तभी आप क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। मैंने आपको कहा था दर्रे याद करके जाओ, पूछ ही लिया ना। शिपकिला पास कहाँ पे पूछा है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो ज्योग्राफी के आई थिंक तीसरे या चौथे पन्ने पे ही मैंने पूरे के पूरे पासेस लिख के दिए हैं, कौन सा पास किसको कनेक्ट करता है। हाल फिलहाल अटल टनल बहुत ज्यादा न्यूज में, तो अटल टनल का पूछ लेगा, तो प्लीज अटल टनल जो है किसको कैसे कनेक्ट करती है, लेह से लद्दाख, लेह कुछ तो कनेक्ट करती है। 46 किलोमीटर जो है उसने डिस्टेंस कम कर रखा है, बाय डायरेक्शनल एंड 12 मंथ मतलब कनेक्टिविटी है। तो वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अटल टनल के बारे में 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि करंट अफेयर में था। देन ध्यानचंद अवार्ड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट,
तो देखो मैंने बता रखा था आपको कि जो हॉकी से रिलेटेड है ये तो, लेकिन अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स 100% पूछा जाएगा। जीके की पीडीएफ में याद कर लेना। कैलाश सत्यार्थी के बारे में पूछा है। ये पीस, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ। इन्होंने क्या किया था, चाइल्ड लेबर पे ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इनका एनजीओ है और ये सोशल वर्कर है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन होगा और आपने टिक करके आया होगा तो आपका 1 मार्क पक्का। एक क्वेश्चन बना था, जबलपुर सिचुएटेड ऑन विच बैंक, मतलब कौन सी रिवर के बैंक पे है, तो वो है नर्मदा रिवर। जबलपुर और जमशेदपुर को कभी भी कंफ्यूज मत कर देना। जमशेदपुर है सुवर्णरेखा रिवर पे और जबलपुर है नर्मदा रिवर पे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो कुछ इस तरह से, अपॉइंटमेंट याद कर लो 2020 के, अवार्ड्स, रिवर्स, पासेस, मिसलेनियस जीके में फर्स्ट कौन है लास्ट कौन है, कैपिटल याद कर लो पूरे स्टेट्स के ही और यूनियन टेरिटरी के भी, ऐसे नहीं कि सिर्फ स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरी के भी। और बेसिक फुल फॉर्म किसका, कंप्यूटर में के क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं तो पूरे के पूरे बेसिक फुल फॉर्म याद कर लेना है आपको। ओके, यहाँ तक ही था। थैंक यू सो मच।